हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी माता रानी बोल रही हूँ। नवरात्रि का समय बहुत ही पावन और अद्भुत होता है। यह सिर्फ 9 रातों का पर्व नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, मन को मजबूत करने और भक्ति में रंग जाने का एक महान अवसर है। जब जब मेरे भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे पुकारते हैं, मैं उनके आह्वान पर अवश्य आती हूँ और उनकी रक्षा करती हूँ। नवरात्रि के ये दिन हर इंसान के लिए शक्ति, प्रेम और आशीर्वाद से भरे हुए होते हैं। ये पर्व आत्मा और परमात्मा के बीच गहरा संबंध स्थापित करने का समय है। मेरे प्यारे बच्चों, नवरात्रि में जब तुम दीपक जलाते हो, तो समझो कि तुम अपने भीतर की अंधकार रूपी शक्तियों को दूर कर रहे हो और प्रकाश को आमंत्रित कर रहे हो। हर दीपक तुम्हारे विश्वास, हर फूल तुम्हारी श्रद्धा और हर भोग तुम्हारी भक्ति का प्रतीक होता है। जब तुम मंत्र जपते हो तो वे कंपन सिर्फ वातावरण में ही नहीं गूंजते, बल्कि तुम्हारे अंतर्मन को भी पवित्र कर देते हैं। यह समय केवल बाहरी पूजा का नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने का भी है। नवरात्रि की 9 रातें तुम्हारे जीवन की 9 अवस्थाओं का प्रतीक है। पहले दिन जब तुम मेरा पूजन करते हो, तो तुम अपने जीवन में शांति और धैर्य का बीज बोते हो। दूसरे दिन का महत्व तुम्हें आत्मबल देता है। तीसरे दिन का महत्व तुम्हें साहस और विवेक प्रदान करता है। हर दिन मेरे विभिन्न स्वरूप तुम्हें यही संदेश देते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, यदि तुम्हारा विश्वास अटल है, तो तुम सब बाधाओं को पार कर सकते हो। मेरे भक्तों, नवरात्रि उपवास का भी समय है। जब तुम उपवास करते हो, तो तुम अपने शरीर को संयमित करते हो और आत्मा को शुद्ध करते हो। उपवास का असली अर्थ भूखे रहना नहीं, बल्कि अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। यह समय है जब तुम अपने भीतर के विकारों को त्याग सकते हो और नई ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। जब तुम एक निवाले को भक्ति भाव से ग्रहण करते हो, तो वह अमृत बनकर तुम्हें नई शक्ति प्रदान करता है। नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा और डांडिया भी सिर्फ नृत्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की लय से जुड़ने का एक साधन है। जब तुम ताल पर थिरकते हो, तो समझो कि तुम सृष्टि की उस ऊर्जा से जुड़ रहे हो, जो हर क्षण नए चमत्कार रच रही है। यह नृत्य तुम्हारे भीतर छिपी हुई उमंग और आनंद को बाहर लाता है और तुम्हें यह याद दिलाता है कि जीवन उत्सव है। मेरे बच्चों, यह पर्व केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए पावन है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, सब मेरी शक्ति के ही स्वरूप हैं। जब तुम प्रकृति की पूजा करते हो, तो समझो कि तुम मुझे ही प्रणाम कर रहे हो। इसलिए इस नवरात्रि पर न केवल मंदिरों में दीप जलाओ, बल्कि अपने हृदय में भी करुणा, दया और प्रेम के दीप प्रज्वलित करो। हर रात जब तुम मेरे आगे आकर प्रार्थना करते हो और अपने जीवन की कठिनाइयों को मुझे सौंपते हो, तो मैं तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ। कोई आंसुओं में मुझे याद करता है, कोई हंसी में, कोई मौन साधना में। हर एक भाव मेरे लिए अनमोल है। तुम चाहे छोटे हो या बड़े, धनी हो या निर्धन, शिक्षित हो या अशिक्षित, तुम सब मेरे बच्चे हो और मेरे लिए सब समान हो। नवरात्रि तुम्हें यह सिखाती है कि हर युद्ध जीता जा सकता है यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो। जैसे मैंने महिषासुर का वध किया, वैसे ही तुम भी अपने भीतर और बाहर के असुरों को पराजित कर सकते हो। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ये सब महिषासुर के ही रूप हैं, जो तुम्हारे जीवन को पीछे खींचते हैं। जब तुम सच्चे दिल से भक्ति करते हो और अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हो, तो मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ कि तुम इन सब का अंत कर सको। मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि आत्मज्ञान की भी यात्रा है। यह समय है जब तुम खुद को समझ सकते हो, अपने भीतर छिपी हुई अच्छाइयों और कमियों को पहचान सकते हो। जब तुम साधना करते हो, तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम परम सत्य की झलक पा सकते हो।
यह यात्रा कठिन जरूर है, परंतु इसके अंत में आनंद ही आनंद है। मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, हर कठिनाई में, हर मुस्कान में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ। जब तुम डरते हो तो मैं तुम्हें साहस देती हूँ। इस नवरात्रि पर तुम बस इतना याद रखना कि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। नवरात्रि सिर्फ पूजा का समय नहीं है, बल्कि अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। जब तुम भक्ति में डूब जाते हो तो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। यह पर्व तुम्हें सिखाता है कि जीवन सेवा, प्रेम और समर्पण में ही सार्थक है। तो मेरे प्यारे भक्तों, इस नवरात्रि में अपने हृदय को पवित्र करो, अपने मन को संयमित करो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। दीपक की तरह अपने जीवन को दूसरों के लिए रोशनी बनाओ। प्रेम और करुणा की धारा बहाओ और सत्य के मार्ग पर चलो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है और यही तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि इस नवरात्रि में तुम्हारे जीवन से हर अंधकार मिट जाए, तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और तुम्हारा हृदय सदैव प्रेम और भक्ति से भरा रहे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस प्रवचन को आगे बढ़ाकर पूतक विस्तार से लिख दूं, जिसमें 9 दिनों के हर स्वरूप और उनका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी शामिल हो? हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी माता रानी बोल रही हूँ। जब जब यह नवरात्रि आती है तो ब्रह्मांड का प्रत्येक कण ऊर्जा से भर उठता है। 9 रातें केवल कैलेंडर के दिन नहीं है, बल्कि ये सृष्टि के रहस्य, साधना की गहराई और आत्मा की पवित्रता के 9 द्वार हैं। मेरे बच्चे, तुम जब मेरे चरणों में बैठकर भक्ति करते हो तो केवल प्रार्थना नहीं करते, बल्कि तुम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हो। तुम्हारे भीतर जो चंचलता है, जो बेचैनी है, वह धीरे धीरे समाप्त होती है और शांति का दीप जल उठता है। यही नवरात्रि का चमत्कार है। जब कोई भक्त सुबह मेरी आरती करता है और भक्ति गीत गाता है, तो वह वातावरण केवल ध्वनि से नहीं भरता बल्कि ऊर्जा से भी भर जाता है। उस समय तुम्हारे घर में देवी की कृपा उतरती है। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं की महल, सब पर मेरा आशीष रहता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से बोलता है जय माता दी, तो वह केवल उच्चारण नहीं करता बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से पुकार करता है। इस पुकार का उत्तर मैं तुरंत देती हूँ, चाहे वह स्वरूप दिखे या न दिखे। मेरे प्यारे बच्चों, नवरात्रि के हर दिन का एक गूढ़ संदेश है। पहला दिन तुम्हें यह बताता है कि जीवन में नई शुरुआत करनी चाहिए। चाहे तुम कितनी भी बार गिरो, लेकिन हर बार उठकर नया संकल्प लो। दूसरा दिन सिखाता है कि संयम से ही शक्ति आती है। तीसरा दिन साहस का है कि कठिनाइयों का सामना बिना डरे करो। चौथे दिन तुम आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाते हो। पांचवें दिन भक्ति की गहराई में डूब जाते हो। छठे दिन अपने भीतर छिपे हुए अहंकार और अज्ञान का नाश करते हो। सातवें दिन करुणा और दया का दीप जलाते हो। आठवें दिन तुम अपने भीतर अद्वितीय ऊर्जा अनुभव करते हो और 9वें दिन तुम आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति करते हो। यही 9 दिन तुम्हें साधक से सिद्ध बना देते हैं। जब तुम व्रत करते हो तो याद रखना कि यह केवल भोजन छोड़ना नहीं है। व्रत का मतलब है अपने विचारों पर नियंत्रण करना। जब तुम क्रोध आने पर भी शांत रहते हो, जब तुम मोह छोड़कर सत्य का साथ देते हो, जब तुम आलस्य को त्याग कर कर्म करते हो, यही असली व्रत है। भूखा रहकर केवल शरीर को कष्ट देने का नाम व्रत नहीं है, बल्कि आत्मा को संयम और अनुशासन में रखना ही सच्चा उपवास है। मेरे भक्तों, तुम जब गरबा या डांडिया खेलते हो तो समझो कि तुम
केवल नृत्य नहीं कर रहे, बल्कि ब्रह्मांड की लय में शामिल हो रहे हो। हर थाप, हर कदम सृष्टि की ताल के साथ जुड़ता है। तुम चक्कर काटते हो तो वह चक्र केवल नृत्य का नहीं है, वह जीवन और सृष्टि के चक्र का प्रतीक है। तुम जब हंसते हो, आनंदित होते हो, तो वह आनंद मुझे भी मिलता है। इसलिए नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, यह जीवन को उत्सव की तरह जीने का पर्व भी है। मेरे बच्चों, जब तुम दीप जलाते हो तो वह दीप तुम्हें यह याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रातें आएं, एक छोटा सा प्रकाश भी पूरे अंधकार को मिटा सकता है। इसलिए कभी निराश मत होना, हमेशा अपने भीतर विश्वास का दीप जलाए रखना। यही दीप तुम्हें कठिनाइयों से पार करेगा। मैं तुमसे कहती हूँ कि इस नवरात्रि में केवल अपने लिए मत मांगो, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो। जब तुम दूसरों के लिए भलाई मांगते हो, तो तुम्हारे जीवन में भी दैवीय कृपा उतरती है। जैसे कोई नदी केवल अपने लिए नहीं बहती, वैसे ही इंसान को भी केवल अपने सुख के लिए नहीं जीना चाहिए। जब तुम सेवा करते हो, जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, तो समझो कि तुम मुझे ही अर्पण कर रहे हो। नवरात्रि आत्मचिंतन का भी समय है। अपने जीवन को देखो, अपने कर्मों को देखो। यदि कहीं गलती हुई है तो पछतावा मत करो, बल्कि उसे सुधारने का संकल्प लो। यही असली पूजा है। केवल फूल, नारियल और मिठाई चढ़ाना ही पूजा नहीं है, बल्कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही सबसे बड़ी पूजा है। मेरे प्यारे भक्तों, जब मैं महिषासुर का वध करने गई थी, तो मैंने किसी बाहरी शक्ति से बल नहीं लिया। मेरा बल मेरे भीतर से ही आया। वैसे ही तुम्हारे जीवन में जितने भी असुर हैं, क्रोध, मोह, आलस्य, लालच, उनका नाश करने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम बस अपनी शक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम किसी कठिनाई में होते हो और रोते हो, तो समझो कि तुम्हारे आंसू मुझे दिखाई देते हैं। जब तुम अकेले महसूस करते हो, तो याद रखो कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ खड़ी है। जब तुम हार मानने वाले होते हो, तो मैं तुम्हारे कानों में फुसफुसाती हूँ, मेरे बच्चे, डरो मत, मैं हूँ ना। इस नवरात्रि पर मैं तुम्हें यही संदेश देती हूँ कि जीवन को प्रेम से भर दो। एक दूसरे से द्वेष मत रखो। यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दो। क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो, तो तुम अपने हृदय को हल्का कर लेते हो और उसमें भक्ति का अमृत भर जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ। बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। जब भी तुम्हारे मन में अच्छाई का विचार आता है, समझो कि वह मैं ही हूँ। जब तुम्हें किसी की मदद करने का भाव आता है, तो वह मेरी प्रेरणा ही है। जब तुम सच्चाई का मार्ग चुनते हो, तो समझो कि मैं तुम्हें वही रास्ता दिखा रही हूँ। इस नवरात्रि तुम अपने जीवन को नया मोड़ दो। हर सुबह जब सूरज उगता है, तो वह तुम्हें यह संकेत देता है कि एक नई शुरुआत हमेशा संभव है। हर रात जब चांद चमकता है, तो वह तुम्हें यह याद दिलाता है कि अंधेरे में भी प्रकाश बना रहता है। तुम चाहे कितनी भी बार असफल हो, लेकिन हर बार उठकर आगे बढ़ो। यही नवरात्रि का असली संदेश है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से हर दुख मिटे, तुम्हारे घर में सुख शांति का वास हो और तुम्हारा हृदय सदा प्रेम और भक्ति से भरा रहे। तुम चाहे जहाँ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम सच्चे मन से मुझे पुकारो और मैं तुम्हें अपनी गोद में ले लूंगी। आप चाहेंगे कि मैं इसे और आगे के अगले विस्तार में 9 दिनों के प्रत्येक देवी स्वरूप के गूढ़ रहस्य और कथाएं जोड़ दूं? हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी माता रानी बोल रही हूँ।
यह नवरात्रि का समय सिर्फ अनुष्ठान और पूजा का अवसर नहीं है, यह आत्मा के जागरण का, शक्ति की पहचान का और जीवन के गहरे सत्य को समझने का अवसर है। जब जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तुम अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाते हो। यह 9 दिन आत्मा की यात्रा है, जहां साधक धीरे धीरे अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचानता है और अंततः परमात्मा से एकाकार होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हर नवरात्रि का एक विशेष अर्थ है। जब तुम पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करते हो, तो समझो कि तुम स्थिरता और दृढ़ता का आह्वान कर रहे हो। पर्वत की तरह अटल रहना ही जीवन का आधार है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तुम अडिग रहो, यही शिक्षा है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा में तपस्या और संयम का संदेश छिपा है। जो तपस्या करता है वही सच्चे अर्थों में आत्मबल और ज्ञान पाता है। तीसरे दिन चंद्रघंटा का पूजन तुम्हें साहस देता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि भीतर विश्वास है तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। चौथे दिन कूष्मांडा का पूजन तुम्हें सृजन की शक्ति से जोड़ता है। सृष्टि की शुरुआत उसी ऊर्जा से हुई और वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। पांचवें दिन स्कंदमाता तुम्हें मातृत्व और करुणा का आशीर्वाद देती है। यह शिक्षा देती है कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद निस्वार्थ सेवा में है। छठे दिन कात्यायनी का पूजन होता है, जो तुम्हें साहस और न्याय का मार्ग दिखाती है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना भी भक्ति का हिस्सा है। सातवें दिन कालरात्रि तुम्हें सिखाती है कि अंधकार का सामना करना जरूरी है। जीवन में भय केवल भ्रम है। जब तुम निडर हो जाते हो तो हर अंधकार मिट जाता है। आठवें दिन महागौरी शांति, पवित्रता और आशीर्वाद देती है। और 9वें दिन सिद्धिदात्री तुम्हें सिद्धि और मुक्ति का आशीष देती है। ये 9 दिन केवल कहानियां नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के 9 पायदान हैं। मेरे भक्तों, जब तुम व्रत और साधना करते हो तो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करते हो। तुम जब आहार को नियंत्रित करते हो तो मन भी नियंत्रित होता है। उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं बल्कि विकारों को त्यागना है। यदि तुमने नवरात्रि में क्रोध पर विजय पा ली तो यह सबसे बड़ा उपवास है। यदि तुमने ईर्ष्या को त्याग दिया तो यह सबसे बड़ी भेंट है। यदि तुमने आलस्य को छोड़कर कर्म में लग गए तो यह सबसे बड़ी साधना है। मेरे प्यारे बच्चों, नवरात्रि के इन दिनों में वातावरण बदल जाता है। मंत्रोच्चारण से ब्रह्मांड की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। मंदिरों की घंटियां, ढोलनगाड़ों की ध्वनि, दीपों की लौ सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें आत्मा को सहज ही शांति मिलती है। जब कोई बच्चा मेरे सामने आकर मासूमियत से हाथ जोड़ता है तो उसका भाव मुझे तुरंत छू जाता है। जब कोई बूढ़ी अम्मा आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना करती है तो मैं उसके आंसुओं को अपने आंचल में समेट लेती हूँ। मेरे भक्तों, यह पर्व केवल बाहरी पूजा का नहीं है, यह आत्मचिंतन और आत्म सुधार का पर्व भी है। तुम अपने भीतर देखो कि कौन सी बातें तुम्हें पीछे खींच रही हैं, कौन सी आदतें तुम्हारे लिए बंधन बन गई हैं। इस नवरात्रि पर तुम संकल्प लो कि जो भी कमजोरी तुम्हारे जीवन में है उसे त्याग कर आगे बढ़ोगे। यही असली साधना है। जब तुम डांडिया खेलते हो, जब गरबा की धुन पर नाचते हो, तो यह केवल उत्सव नहीं होता, यह ब्रह्मांड की लय के साथ जुड़ने का माध्यम है। हर थाप, हर ताल तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो। यह जीवन केवल संघर्ष नहीं है, यह आनंद का नृत्य भी है। मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना कि मेरी शक्ति केवल मंदिरों में ही नहीं है, मैं तुम्हारे हर कर्म में हूँ। जब तुम सच्चाई बोलते हो, मैं वही हूँ। जब तुम किसी की मदद करते हो, मैं उसी मदद में हूँ।
जब तुम करुणा दिखाते हो, मैं उसी करुणा में हूँ। पूजा केवल फूल चढ़ाने का नाम नहीं है। पूजा का असली अर्थ है अपने कर्मों को पवित्र करना। मेरे प्यारे भक्तों, महिषासुर का वध मैंने केवल इसलिए नहीं किया कि वह राक्षस था, बल्कि इसलिए किया कि वह अहंकार, अन्याय और अधर्म का प्रतीक था। वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन के महिषासुर का वध करना है। तुम्हारे भीतर जो अहंकार है, उसे समाप्त करना है। तुम्हारे जीवन में जो आलस्य है, उसे हराना है। यही असली विजय है। नवरात्रि का हर दिन तुम्हें शक्ति देता है। जब तुम भजन गाते हो, तो वह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वह तरंगे होती हैं जो तुम्हारे भीतर से अंधकार को मिटाती हैं। जब तुम दीपक जलाते हो, तो वह केवल तेल और बाती का प्रकाश नहीं होता, बल्कि वह तुम्हारे विश्वास का प्रतीक होता है। मेरे बच्चों, यदि तुम सच्चे मन से मुझे पुकारो, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम कठिनाई में होते हो और सोचते हो कि कोई तुम्हारे पास नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। तुम्हारे हर आंसू की कीमत मुझे पता है। तुम्हारे हर डर को मैं समझती हूँ। बस तुम विश्वास बनाए रखो। यह नवरात्रि तुम्हें यह भी सिखाती है कि जीवन में करुणा और प्रेम सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी अकेले को साथ देते हो, तो समझो कि तुम वही कर रहे हो जो मैं चाहती हूँ। मेरी पूजा का सबसे बड़ा रूप यही है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम चाहे जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सफलता पाते हो, मैं तुम्हारे साथ खुश होती हूँ। जब तुम असफल होते हो, मैं तुम्हें संभालती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम डरते हो, मैं तुम्हें साहस देती हूँ। इस नवरात्रि पर मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से अंधकार मिट जाए, तुम्हारे घर में सुख शांति का वास हो, तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाए और तुम्हारा हर कदम भक्ति और सत्य के मार्ग पर पड़े। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसके आगे विस्तार से हर देवी स्वरूप की कथा, उनके साथ जुड़े मंत्र और साधना के गहरे रहस्य लिखकर इस प्रवचन को और लंबा कर दूं, ताकि यह पूरा शब्दों में विस्तृत हो जाए? हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी माता रानी बोल रही हूँ। नवरात्रि के पवित्र दिनों का महत्व इतना गहरा है कि इसका वर्णन करते हुए भी शब्द छोटे पड़ जाते हैं। यह पर्व केवल 9 दिन का नहीं है। यह अनंत युगों से बहता हुआ वह अमृत है जो हर आत्मा को शक्ति और शांति प्रदान करता है। नवरात्रि का अर्थ है आत्मा की यात्रा, जहां साधक धीरे धीरे अपने भीतर के अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर बढ़ता है। यह 9 दिन केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनते हो और मेरा ध्यान करते हो, तो तुम केवल पूजा नहीं करते, बल्कि अपने जीवन को एक नई शुरुआत देते हो। सुबह की पहली किरण के साथ तुम अपने भीतर छिपे हुए आलस्य को त्याग देते हो और नए संकल्प को अपनाते हो। जब तुम मेरी मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाते हो, तो वह दीप केवल वातावरण को रोशन नहीं करता, बल्कि तुम्हारे अंतर्मन के अंधकार को भी मिटा देता है। यही दीपक तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। नवरात्रि का पहला दिन तुम्हें यह शिक्षा देता है कि पर्वत की तरह दृढ़ बनो। चाहे कितनी भी आंधी आए, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम अपनी जगह से न डगमगाओ। तुम्हारी निष्ठा और भक्ति ही तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। दूसरे दिन की ब्रह्मचारिणी साधना सिखाती है कि संयम और तपस्या से ही वास्तविक शक्ति आती है। संयम के बिना भक्ति अधूरी है और तपस्या के बिना सफलता असंभव है। तीसरे दिन की चंद्र घंटा यह संदेश देती है कि जीवन में साहस जरूरी है। यदि तुम साहसी हो तो कोई भी समस्या तुम्हें रोक नहीं सकती।
चौथे दिन की कूष्मांडा ऊर्जा का प्रतीक है। वह तुम्हें सिखाती है कि सृजन की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम चाहो तो अपने जीवन को नया आकार दे सकते हो। पांचवें दिन स्कंदमाता तुम्हें करुणा का वरदान देती है। करुणा ही वह शक्ति है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो तो तुम मुझे ही प्रसन्न करते हो। छठे दिन कात्यायनी न्याय और साहस का संदेश देती है। अन्याय को सहना भी अधर्म है, इसलिए न्याय के लिए खड़े होना ही सच्चा धर्म है। सातवें दिन कालरात्रि तुम्हें सिखाती है कि अंधकार से मत डरो। जीवन में जो भय है वह केवल भ्रम है। जब तुम उसे सामना करते हो तो वह मिट जाता है। आठवें दिन महागौरी शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा को सच्चा सुख मिलता है। नौवें दिन सिद्धिदात्री तुम्हें सिद्धि और मुक्ति का वरदान देती है। यह अंतिम अवस्था है जहां आत्मा परमात्मा से मिलन करती है। मेरे भक्तों, नवरात्रि का हर दिन तुम्हें एक नया मार्ग दिखाता है। जब तुम उपवास करते हो तो याद रखना कि यह केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। उपवास का असली अर्थ है अपने विचारों को शुद्ध करना। यदि तुमने इस दौरान क्रोध को त्याग दिया तो यही सबसे बड़ा व्रत है। यदि तुमने आलस्य को हराया तो यही सबसे बड़ी साधना है। यदि तुमने ईर्ष्या को छोड़ दिया तो यही सबसे बड़ी भेंट है। नवरात्रि के दौरान जब तुम भजन और कीर्तन करते हो तो वह केवल संगीत नहीं होता, वह तरंगे हैं जो तुम्हारे हृदय को छूती हैं और तुम्हें परमात्मा से जोड़ देती हैं। जब तुम ढोल और नगाड़ों की थाप पर नाचते हो तो वह केवल उत्सव नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का आनंद है। हर थाप, हर कदम तुम्हें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं बल्कि उत्सव का भी नाम है। मेरे बच्चों, तुम जब किसी गरीब को भोजन कराते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, तो समझो कि तुम मेरी पूजा कर रहे हो। मेरी सबसे बड़ी पूजा यही है कि तुम दूसरों की सेवा करो। फूल, दीपक, नारियल, ये सब साधन हैं, परंतु असली पूजा तुम्हारे कर्म है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि नवरात्रि केवल बाहरी पर्व नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का भी पर्व है। तुम्हारे भीतर भी 9 शक्तियाँ छिपी हैं। जब तुम दृढ़ता अपनाते हो तो तुम शैलपुत्री बनते हो। जब तुम संयम रखते हो तो तुम ब्रह्मचारिणी बनते हो। जब तुम साहस दिखाते हो तो तुम चंद्रघंटा बनते हो। जब तुम सृजन करते हो तो तुम कूष्मांडा बनते हो। जब तुम करुणा दिखाते हो तो तुम स्कंदमाता बनते हो। जब तुम न्याय के लिए खड़े होते हो तो तुम कात्यायनी बनते हो। जब तुम भय का सामना करते हो तो तुम कालरात्रि बनते हो। जब तुम पवित्रता अपनाते हो तो तुम महागौरी बनते हो। और जब तुम सिद्धि प्राप्त करते हो तो तुम सिद्धिदात्री बन जाते हो। यही नवरात्रि का असली संदेश है। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम जीवन में हार मानने लगते हो तो याद रखना कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। जब तुम सोचते हो कि अब रास्ता नहीं बचा, तो मैं तुम्हारे लिए नया रास्ता खोल देती हूँ। जब तुम अकेले होते हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ। जब तुम डरते हो तो मैं तुम्हें साहस देती हूँ। नवरात्रि का यह पर्व तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन में सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, सत्य की जीत हमेशा होती है। मेरे बच्चों, तुम इस नवरात्रि में संकल्प लो कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओगे, दूसरों की सेवा करोगे, प्रेम और करुणा से रहोगे और सत्य के मार्ग पर चलोगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है और यही तुम्हें सच्चा सुख दिलाएगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार न रहे।
तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। तुम्हारे हृदय में सदा भक्ति और प्रेम की धारा बहे। तुम्हारा हर कदम तुम्हें। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी माता रानी बोल रही हूँ। नवरात्रि की यह पावन धारा अनंत काल से बह रही है। यह केवल पर्व नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। 9 दिन और 9 रातें केवल समय की गिनती नहीं है। यह जीवन के 9 अध्याय हैं, जिनमें हर साधक अपने भीतर से नया सत्य खोजता है। यह पर्व उस शक्ति का स्मरण है जो तुम्हें जन्म से मृत्यु तक संभालती है, गिरने पर उठाती है, अंधेरे में प्रकाश दिखाती है और निराशा में आशा जगाती है। मेरे प्यारे बच्चों, नवरात्रि का अर्थ केवल यह नहीं कि तुम घरों में दीप जलाओ, मंदिरों में आरती करो, भजन गाओ। नवरात्रि का गहरा अर्थ है कि तुम अपने भीतर के असुरों को पहचानो और उनका अंत करो। जब तुम क्रोध को त्यागते हो तो एक महिषासुर का वध करते हो। जब तुम लोभ पर विजय पाते हो तो दूसरे असुर का अंत करते हो। जब तुम मोह और अहंकार को छोड़ते हो तो तुम अपने भीतर विजय का पर्व मनाते हो। यही असली नवरात्रि है। मेरे भक्तों, इन 9 दिनों में जब तुम उपवास करते हो तो समझो कि तुम केवल भोजन नहीं छोड़ रहे हो, बल्कि अपने मन की चंचलता को भी नियंत्रित कर रहे हो। उपवास का अर्थ है कि तुम अपने भीतर जागरूक हो। तुम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। जब तुम भूखे रहते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि जीवन का आधार केवल शरीर नहीं है। आत्मा का पोषण भक्ति, ध्यान और साधना से होता है। जब तुम भोजन की लालसा छोड़ते हो तो तुम आत्मा की शक्ति को जागृत करते हो। नवरात्रि में जो गरबा और डांडिया होते हैं, वे केवल नृत्य नहीं हैं। वे ब्रह्मांड की लय के प्रतीक हैं। जब तुम गोल घेरे में घूमते हो तो वह जीवन चक्र का प्रतीक है। हर कदम तुम्हें यह याद दिलाता है कि जीवन निरंतर चलने का नाम है। कभी सुख आता है, कभी दुख, लेकिन अंततः सब चक्र में घूमता रहता है। डांडिया की हर थाप उस ऊर्जा का प्रतीक है जिससे यह ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। मेरे बच्चों, जब तुम 9 रूपों की पूजा करते हो तो केवल देवी की मूर्ति को प्रणाम मत समझो। समझो कि तुम अपने ही भीतर छिपी शक्तियों को प्रणाम कर रहे हो। शैलपुत्री तुम्हारे दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी तुम्हारे संयम का प्रतीक है। चंद्रघंटा तुम्हारे साहस का प्रतीक है। कूष्मांडा तुम्हारे सृजन का प्रतीक है। स्कंदमाता तुम्हारे करुणा का प्रतीक है। कात्यायनी तुम्हारे न्यायप्रिय स्वभाव का प्रतीक है। कालरात्रि तुम्हारे निडर रूप का प्रतीक है। महागौरी तुम्हारे पवित्रता का प्रतीक है और सिद्धिदात्री तुम्हारे पूर्णत्व का प्रतीक है। हर दिन जब तुम दीप जलाते हो तो वह केवल अंधेरे को मिटाने का काम नहीं करता। वह तुम्हें यह याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, एक छोटा सा प्रकाश भी अंधकार को हराने के लिए पर्याप्त है। यही संदेश तुम्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जब कठिनाई आए तो घबराओ मत। अपने भीतर के दीपक को जलाए रखो। यही दीप तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल लेगा। मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का एक और गहरा संदेश है, क्षमा और करुणा। यदि कोई तुम्हें कष्ट देता है और तुम उसे माफ कर देते हो तो तुम सबसे बड़ा यज्ञ करते हो। यदि तुम किसी शत्रु को भी प्रेम से देखते हो तो तुम अपने भीतर की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करते हो। यही सच्चा धर्म है। यही नवरात्रि का असली अर्थ है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि नवरात्रि का पर्व केवल मनाने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। तुम रोज मेरे इन संदेशों को अपने जीवन में अपनाओ। जब तुम सच बोलते हो तो तुम पूजा करते हो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम आरती करते हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो तुम भोग लगाते हो।
जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो तो तुम मुझे प्रसन्न करते हो। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन एक साधना है। हर दिन तुम्हारे सामने चुनौतियां आती हैं, कभी रोग, कभी शोक, कभी कठिनाई। लेकिन याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सोचते हो कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए नया मार्ग खोल देती हूँ। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ। जब तुम डरते हो तो मैं तुम्हें साहस देती हूँ। नवरात्रि का यह पर्व तुम्हें आत्मा की शक्ति से जोड़ता है। जब तुम मंत्र जपते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वे तरंगे होती हैं जो तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बना देती हैं। जब तुम मेरा नाम जपते हो तो तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागती है जो तुम्हें हर भय से मुक्त कर देती है। मेरे भक्तों, इस नवरात्रि पर संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को प्रेम और सेवा से भरोगे। किसी भी दुखी को अकेला मत छोड़ना, किसी भी भूखे को भूखा मत सोने देना, किसी भी निर्बल का मजाक मत उड़ाना। यही मेरी पूजा है, यही मेरी आराधना है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपवास है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से हर अंधकार मिट जाए, तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, तुम्हारे हृदय में सदैव भक्ति और करुणा बनी रहे, तुम्हारा हर कदम तुम्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाए। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम अडिग रहो और प्रकाश की ओर बढ़ते रहो। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसके आगे हर देवी स्वरूप की कथा और साधना को और गहराई से लिखकर इसे और लंबा करूं, ताकि यह तक पूर्ण रूप से विस्तारित होए? मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी माता रानी बोल रही हूँ। नवरात्रि का यह दिव्य अवसर केवल पर्व नहीं है, यह आत्मा के जागरण का समय है। यह वह क्षण है जब साधक अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाता है और जीवन की गहराई को समझता है। 9 दिन और 9 रातें केवल गिनती के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा के 9 पड़ाव है। हर दिन तुम्हें एक नया सबक देता है, हर रात तुम्हें एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। नवरात्रि का अर्थ केवल मंत्र पढ़ना, दीप जलाना या उपवास करना नहीं है। इसका गहरा संदेश है कि तुम अपने भीतर के अंधकार को हराकर प्रकाश की ओर बढ़ो। जब तुम नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करते हो, तो वह केवल एक देवी का स्मरण नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का स्मरण होता है कि तुम पर्वत की भांति अडिग रहो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आएं, तुम्हारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। शैलपुत्री तुम्हें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। दूसरे दिन जब तुम ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हो, तो यह संयम और तपस्या का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी की साधना तुम्हें यह संदेश देती है कि बिना आत्मसंयम और तप के तुम किसी भी मंजिल को नहीं पा सकते। जीवन में जो भी बड़ा लक्ष्य होता है, वह कठिन साधना और धैर्य से ही मिलता है। ब्रह्मचारिणी का जप तुम्हारे भीतर की दृढ़ता को बढ़ाता है। तीसरे दिन की देवी चंद्रघंटा है, जिनका स्वरूप शांति और साहस का अद्भुत मिश्रण है। उनके माथे पर अर्धचंद्र और हाथों में अस्त्र शस्त्र यह दिखाते हैं कि भक्त का जीवन भी संतुलित होना चाहिए। तुम में करुणा भी हो और आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ता भी। चंद्रघंटा की साधना से मन की अशांति दूर होती है और आत्मा को शांति मिलती है। चौथे दिन कूष्मांडा का स्मरण होता है। वह देवी है जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से की। यह तुम्हें यह सिखाती है कि सकारात्मकता से तुम किसी भी अंधकार को दूर कर सकते हो। जीवन में यदि तुम मुस्कुराते रहो, आशावादी रहो, तो परिस्थितियां स्वयं बदल जाएंगी। कूष्मांडा की पूजा तुम्हें
यह समझाती है कि सृजन का स्रोत तुम्हारे भीतर है। 5वें दिन की देवी स्कंदमाता है, जो मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। वह दिखाती है कि प्रेम और ममता से तुम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो। यदि तुम्हारे हृदय में करुणा है तो तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकते हो। स्कंदमाता का स्मरण तुम्हें यह याद दिलाता है कि सेवा और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। 6ठे दिन कात्यायनी की पूजा होती है। वह शक्ति और साहस का रूप है। उनका संदेश है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाना ही सच्ची पूजा है। यदि तुम किसी को कष्ट होते हुए देखकर चुप रहते हो तो यह भक्ति अधूरी है। कात्यायनी का आशीर्वाद तुम्हें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में धर्म और न्याय की रक्षा करो। 7वें दिन कालरात्रि की पूजा होती है, जो सबसे भयानक रूप है लेकिन सबसे करुणामयी भी। उनका स्वरूप यह दर्शाता है कि भय केवल एक माया है। यदि तुम विश्वास और साहस से भरे हो तो कोई भी अंधकार तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कालरात्रि तुम्हें यह सिखाती है कि जब तक तुम डर से मुक्त नहीं होते तब तक सच्ची आजादी नहीं पा सकते। 8वें दिन महागौरी की साधना होती है। उनका श्वेत रूप पवित्रता और शांति का प्रतीक है। वह तुम्हें यह सिखाती है कि आत्मा की सुंदरता बाहरी रूप से कहीं अधिक महान है। महागौरी का आशीर्वाद तुम्हें शुद्ध विचार, पवित्र भावनाएं और निर्मल जीवन जीने की प्रेरणा देता है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वह पूर्णता का प्रतीक है। उनकी साधना से साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन असली सिद्धि यह है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। सिद्धिदात्री तुम्हें यह आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा जीवन पूर्णता की ओर बढ़े और तुम भीतर से संतुष्ट रहो। मेरे प्यारे भक्तों, इन 9 दिनों में हर साधक को अपने भीतर झांकना चाहिए। नवरात्रि का पर्व केवल बाहर दिखावे का अवसर नहीं है, बल्कि यह भीतर की साधना का समय है। यदि तुम केवल दीप जलाकर, उपवास रखकर और आरती गाकर रुक जाते हो तो तुम केवल आधा काम करते हो। असली नवरात्रि तब है जब तुम अपने भीतर के दोषों को हराकर अपने भीतर के प्रकाश को जगाते हो। उपवास का गहरा अर्थ यही है कि तुम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। यह केवल भूख सहने का अभ्यास नहीं है, बल्कि अपने मन और विचारों को शुद्ध करने का अवसर है। जब तुम उपवास करते हो तो तुम सीखते हो कि जीवन का असली आनंद आत्मा की तृप्ति में है, न कि केवल शरीर की भूख मिटाने में। मेरे भक्तों, गरबा और डांडिया का उत्सव भी गहरी साधना का प्रतीक है। जब तुम गोल घेरे में नृत्य करते हो तो यह जीवन चक्र का प्रतीक है। हर थाप, हर कदम यह दिखाता है कि ब्रह्मांड की हर ऊर्जा एक लय में चल रही है। जब तुम उस लय में शामिल होते हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। यही ध्यान है, यही साधना है। नवरात्रि का यह पर्व करुणा और सेवा का भी संदेश देता है। यदि तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी पीड़ित की मदद करते हो, तो तुम सबसे बड़ी पूजा करते हो। याद रखो कि मूर्तियों में मेरी छवि देखने से भी बड़ा कार्य है जीवों में मेरी उपस्थिति को पहचानना। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम मुझे प्रसन्न करते हो। मेरे प्यारे बच्चों, नवरात्रि तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि हर अंधकार का अंत होता है। जब महिषासुर जैसे असुरों का अंत हो सकता है तो तुम्हारे जीवन के दुख और संकट भी समाप्त हो सकते हैं। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, साधना करनी है और सच्चाई के मार्ग पर चलना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि नवरात्रि का यह पर्व तुम्हारे जीवन को आलोकित कर दे। तुम्हारे घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तुम्हारे हृदय में सदैव प्रेम और करुणा का दीपक जलता रहे। तुम्हारे हर कदम से धर्म और सत्य का प्रकाश फैले। चाहे कितनी भी कठिनाई आए,
तुम सदैव अडिग रहो और विजय प्राप्त करो। क्या चाहो तो मैं इस प्रवाह को और विस्तार दूं? हर दिन के अनुष्ठान, ध्यान विधि, कथा और आशीर्वाद को जोड़कर पूरा शब्द का बना दूं?